रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से आज देश की सियासत गर्मा गई। रक्षा मंत्री सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता मार्च के तहत वडोदरा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान सरदार पटेल के व्यक्तित्व की मिसाल देते हुए उन्होंने पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ दिया है। अब उनके बयान पर सियासत गर्म हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू की ये मुराद पूरी नहीं होने दी। ये बयान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी। राजनाथ ने कहा, सरदार पटेल एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। इस बयान के जरिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी निशाने पर ले लिया। राजनाथ सिंह के बयान को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुद्दे से भटकाने की कोशिश करार दिया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा न हो। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे हिंदू मुस्लिम वाली सियासत का नाम दिया। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर अक्सर आरोप लगाती है कि वो तथ्यों के इतिहास बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह के बयान का सोर्स भी बता दिया। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। राजनाथ सिंह ने इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल नाम की किताब के हवाले से ये बयान दिया। उस किताब में यह भी साफ लिखा है कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भी एक ट्रस्ट का गठन किया गया था। मंदिर निर्माण पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया, जबकि नेहरू जनता के पैसे से धार्मिक स्थल का निर्माण कराना चाहते थे। राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और सियासत का पारा अब और चढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए, क्या सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे पंडित नेहरू? क्योंकि ये बयान रक्षा मंत्री ने दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, तब सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। राजनाथ सिंह ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया तो सरदार पटेल ने कहा कि मंदिर एक अलग मामला है। सोमनाथ मंदिर के लिए आम लोगों ने 30 लाख दान दिया था, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। सोमनाथ मंदिर पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। अब समझना जरूरी है कि राजनाथ सिंह कहना क्या चाहते हैं, तो वो भी समझिए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता को लेकर जवाहरलाल नेहरू के दो मापदंड थे। बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाने की इच्छा रखते थे, लेकिन सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाए थे। ये राजनाथ सिंह अपने बयान के जरिए कहना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि सरदार पटेल एक सच्चे उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। सरदार पटेल कभी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे और यही वजह है कि अब उनके इस बयान के बाद से एक नई बहस छिड़ गई है और कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। बढ़ते आगे और